अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। ब्रह्म बाण कपि कहूँ तेहि मारा, परतहु बार बार कटुक संघारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधस लय गयउ। जासु नाम जपि सोनहु भवानी, बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बध तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। कपि बंधन सुनि निशिचर धाई, कौतुक लागी सभा सब आए। हसमुख सभा देखि कपि जाई, कहीं न जाए कछु अति प्रभुताई। कर जोरे सुर दिशि पविनीता, भृगुटि विलोकत सकल सभीता। देखि प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहि गन महु गरुड़ शंका। जिमि अहि गन महु गरुड़ शंका। कपहि विलोकि दसानन बैसा, कहि गुरबाद रामा। सुतवध सुरति कीन पुनि उपजा, हृदय विषाद सिया रामा। हृदय विषाद सिया रामा। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े। परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांधकर ले गया। शिवजी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूध कहीं बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्यों के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बांध दिया। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए तमाशा देखने लगे। सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की सभा ताक रहे हैं। उसका रूप देखकर राम कृष्ण उसका ऐसा प्रताप देखकर भी
हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निश्चय खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। हो हो। फिर पुत्र का वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। मेरे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। लंकेश कवन में कीसा कही के बल घाले वन कीसा। की दो श्रवण सुने ही नहीं मोही। देखऊ अति असंग सठ तोही। मारे निशिचर के अपराधा। कहु सठ तोही न परान कही बारा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया। पाए जासु बल विचरति माया। जाके बल बिरंची हरे सा। पालत सुजत हरत दस सीसा। जाबल शीस धरत सहसासन। अंडकोश समेत गिरि कानन। धरई जो विविध देह सुरत्रात। तुम ते सठन सिखावनु दाता। हर को दंड कठिन जेहि बन जाते समय। नृप दल मदगंजा। कर दूषण त्रिशिरा अरुबाली। बंधे सकल अतुलित बलशाली। चाके बल लवलेश ते। जीते हो चराचर झारी रामा। तासु दूध में जा करी। आने हो प्रिय नारी सिया रामा। लंकापति रावण ने कहा, रे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे शठ, मैं तुझे अत्यंत निश्चय दे रहा हूं। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण, सुन, जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांड के समूह की रचना करती है, जिनके बल से दश दिशा ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख फणों वाले शेषजी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांडों को सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं, और जो तुझ जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिवजी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व
चूर कर दिया, जिन्होंने खरदूषण, त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे, जिसने लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और उनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो। मैं उन्हीं का दूत हूं। मेरे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान जी। जानू मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लराई। समर बाली सन करी जसु पावा, सुनि कपि वचन बहसी बीरावा। खायउ फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे उरुका। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारई मोहि कुमार गगामी। जिने मोहि मारा ते मैं मारे, तोहि पर बांधे उतनय तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कैला जा, किन चहु निज प्रभु कर काजा। विनती करऊ जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। देखहु तुम निज कुलहि बिचारी, भ्रम तजी भजऊ भगत भयहारी। जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बरयरु कबहु न कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु करारे। गए शरण प्रभु राखिया, तब अपराध बिसारे। तब अपराध बिसारे, तब अपराध बिसारे। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुम यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसीलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव उसके कारण वृक्ष तोड़ दिए। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, तब उन्होंने मुझे मारा, तब मैंने उन्हें मारा। उसको मैंने भी मारा, उन्होंने मुझे मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बंधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ।
हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो, जो देवता, राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है। वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उसने कदापि वैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। घर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागत के रक्षक और दया के समुद्र है। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। मेरे राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। मेरे राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राजु तुम करहु। ऋषि पुलस्त्रि जसु विमल मयंका, तेहि ससि महु जनि होउ कलंका। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो विचारि त्यागी मद मोहा। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण विभूषित वर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरित नाई, बरसी गए पुनि तब ही सुखाई। सुनो दस कंटकाऊ मन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अजतोई, सकहि न राखी राम कर दोही। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। कृपा सिंधु भगवान, कृपा सिंधु भगवान। घर के शत्रु श्री रघुनाथ जी ने शरणागत के रक्षक और दया के समुद्र है। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है। उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है।
जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती है। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुखी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह ही उसका मूल है। ऐसे आज्ञा जनित बहुत पीड़ा देने वाले तामस तमरूप अभिमान का त्याग कर कर और रघुनाथ के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। मेरे राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। जदपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक विरति नय सानी। बोला बहसी महाभिमानी, मिला हमहि कपि गुर बड़ ज्ञानी। मृत्यु निकट आई खल तोहि, लागे सिया धम सिखावन मोहि। उल्टा हो यही हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना। सुनि कपि वचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धारे, शशिवस न सहित विभीषण आए। नाई शेष करे विनय बहुता, नीति विरोध न मारई दूता। आन दंड कछु करई गोसाई, सबई कहा मंत्र बल भाई। सुनत बहसी बोला दस कंदर, अंग भंग करी पठई बंदर। अंग भंग करी पठई बंदर। कपि के ममता पूछ पर, सब ही कहूँ समुझाई। रामा तेल भोरी पट बांधि पुनि, पावक लघु लगाई सिया रामा। पाठई भवग देव लगाई सिया रामा। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत से हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग्य से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इसमें उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम
बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। हनुमान जी के वचन सुनकर बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय कर कर रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, वह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, हा 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 हा, अच्छा तो बंदर को अंग भंग कर कर भेज दो, लौटा दो। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है। अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। मेरे राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। पूछहीन वानर तह जायहि, तब सठ निज नाथ ही लई आयहि। जिनके किनसी बहुत बढ़ाई, में तिनके प्रभुताई। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, वही सहाय सारद में जाना। जातु दान सुनि रावण बचना, लागे रचै मुड़ सोई रचना। रहा नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। कौतुक कहे आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहुहासी। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फिरे पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप दुरंता। डिंबु की चढ़ऊ कपि कनक अटारी, भय सवेत निसाचर नारी। भय सभीत निसाचर नारी। हरि प्रेरित तहि अवसर चले, मारुत उनचास रामा। अट्टहास करि गर्जा, कपि बाढ़ि लाग अकाज सिया रामा। बाढ़ि लागी अट्टहास सिया रामा। जब बिना पूछ का बंदर वहाँ अपने स्वामी के पास जाएगा, तब वह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी हमने बहुत बढ़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं। वह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि
में जान गया। सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। पूंछ के लपटे में इतना कपड़ा और घी तेल लग गया कि नगर में कपड़ा घी और तेल नहीं रहा। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया, पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते और उनकी बहुत हंसी करते। ढोल बजाते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में खिलाकर फिर पूंछ में आग लगा दी। आदमी को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। बंधन में से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। प्रेम प्रेम प्रेम